सो हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा वर्नियर कैलिपर के बारे में। ओके, तो मैं वर्नियर कैलिपर शुरू करूं उससे जस्ट पहले आप एक चीज़ जान लो कि ये स्केल आपने बचपन में देखा होगा। ओके, इसका यूज़ आप किसी भी लेंथ के मेजरमेंट के लिए करते होगे या लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये स्केल क्या है, ये आपका सेंटीमीटर में होता है। 0 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में होता है। ओके, तो सपोज इसका मैं यूज़ करता हूँ, 3 डिफरेंट लेंथ का मैं मेजरमेंट करता हूँ इस स्केल का यूज़ करके। ओके, और फिर देखते हैं क्या दिक्कत आती है इसमें। ओके, तो देखो आपका ये 3 आपका क्या है, लेंथ है। ओके, 3 आपका लेंथ है। तो यदि मैं इसका पहले लिस्ट काउंट का बात कर लूँ तो ये स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, ये जो आपका एक गैप है 1 2 3 मतलब 1 सेंटीमीटर का गैप है। 1 सेंटीमीटर का गैप आपका कितना पार्ट में डिवाइडेड है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब इसका लिस्ट काउंट क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 3 लेंथ आपका है, तो यदि व्हाइट वाला देखो तो ये व्हाइट वाला कितना है, 2 1 2 3 4, ये आपका 2.4 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपका ग्रीन वाला कितना है, ग्रीन वाला देखो ये आपका हो गया 2.5, देख रहे हो ये आप, ये 2.5 में है ग्रीन वाला, ये 2.4 है। बट आप रेड वाला देखो, ये 2.4 और 2.5 के बीच है। और तो अब आप देखो ये तो इस पॉइंट के बाद 2.4 और 2.5 के बीच कोई भी मार्किंग नहीं है। ओके, इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। ये मतलब ये कि ये डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। मतलब ये कि आपका ये 2.3 मेजर कर सकता है, 2.4 मेजर कर सकता है, 2.5 मेजर कर सकता है, 2.6 मेजर कर सकता है। ऐसे ये पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक मेजर कर सकता है। जैसे देखो यहाँ 2.4 है, ये वाइट वाला लाइन, 2.5 है ये ग्रीन वाला लाइन, बट ये रेड वाला क्या है, 2.4 और 2.5 के बीच है। मतलब ये 2.42 हो सकता है, 2.43 हो सकता है, 2.45 हो सकता है, 2.46 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा है डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक। ठीक है, मतलब डेसिमल के फर्स्ट डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ये क्या कर रहा है, एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है। ठीक है, बट डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहा है। ये आपका जो नॉर्मल स्केल होता है। ठीक है, मतलब ये कि मैं यदि यहाँ लिखूं, यदि मैं लिखूं कि इसका एक्यूरेसी क्या है, इसका जो आपका एक्यूरेसी है, इसका एक्यूरेसी आपका क्या है, अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है, अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस, अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस ओनली। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सेकंड प्लेस के बाद, फर्स्ट प्लेस के बाद यदि मैं सेकंड प्लेस की बात करूं तो ये एक्यूरेटली नहीं बता सकता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो उसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। तो या तो ये 2.4 मेजर करेगा, या 2.5 मेजर करेगा, या 2.6 मेजर करेगा, बट उसके बीच का कोई वैल्यू मेजर नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है और 0.1 सेंटीमीटर के बीच में कोई आपका मार्किंग नहीं है। ठीक है, मतलब 2.4 से लेकर 2.5 के बीच कोई मार्किंग नहीं है, तो आप उसके बीच वाले वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। अब मैं बात करूंगा वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो ये जो आपका वर्नियर कैलिपर है, इसमें क्या होता है आपका, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसका जो जनरली एक्यूरेसी होता है, इसका जो जनरली एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, पहले वाले में क्या था, फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो नॉर्मल स्केल था। इसमें क्या है, ये सेकेंड डेसिमल प्लेस तक जनरली करेक्ट रीडिंग देता है। ठीक है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड तक भी दे सकता है, फोर्थ, 5, ठीक है, ऐसे आगे तक भी दे सकता है। ठीक है, सेकेंड मैं जनरली बात कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेटली मेजरमेंट देता है, एक्यूरेटली रीडिंग देता है। ठीक है, थर्ड भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है वर्नियर कैलिपर की। अब डियर स्टूडेंट, इसके बारे में मैं जान लेता हूँ।
तो ये जो आपका होता है, ये आपका मेन स्केल होता है, जो आपका ब्लू कलर से स्केलिंग किया गया है, ये आपका क्या होता है, मेन स्केल होता है। क्या होता है ये आपका मेन स्केल होता है, ठीक है, ये आपका मेन स्केल होता है, ओके। और ये जो आपका ग्रीन कलर है, ये आपका होता है वर्नियर स्केल। क्या होता है ये, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ओके। अब डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं वो आप जान लो। तो आपका देखो यहाँ दो जॉ है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, फिक्स होता है, और ये आपका क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। इसमें जो आपका वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर मूव करता है, स्लाइड करता है, ठीक है। यदि मैं स्लाइडिंग पार्ट की बात करूं तो ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका स्लाइड करता है, और इसी में आपका वर्नियर स्केल है ग्रीन कलर से। तो वर्नियर स्केल भी आपका क्या करता है, स्लाइड करता है। आई बात समझ में, ये आपका स्लाइड करता है किसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। तो ये जो पीछे आपका ब्लू से दिखाया गया वो मेन स्केल होता है, वो फिक्स होता है। ये जो सारा मेन स्केल है ब्लू कलर से, वो फिक्स होता है, वो स्लाइड नहीं करता है। स्लाइड क्या करता है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, और उसके साथ ये जो ग्रीन मार्किंग है वो भी स्लाइड करता है, दैट इज वर्नियर स्केल भी आपका स्लाइड करता है, ठीक है। जैसे मैं इसकी बात करूं, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। सपोज देखो, ये मुझे मेजर करना है, ओके, ये सपोज इसका मुझे लेंथ मेजर करना है, या ये विड्थ कितना ज़्यादा है, ये विड्थ क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये यदि मुझे मेजर करना है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो तरीका ये होगा, या तो ये मैं इसका विड्थ मेजरमेंट करूंगा, या तो आप किसी भी स्फेयर का डायमीटर भी मेजर कर सकते हो, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इसे लाऊंगा और यहाँ ऐसे फिक्स कर दूंगा, ओके। फिक्स करने की कोशिश करूंगा तो देखो इतना गैप हो जा रहा है, ये गैप को मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस वर्नियर स्केल को, ये जो पार्ट है, इसे मैं लेफ्ट की ओर स्लाइड करा दूंगा। किधर स्लाइड करा दूंगा, लेफ्ट की ओर, ताकि ये पूरी तरह से ये जो आपका ब्लॉक है ये इन दोनों जॉ के बीच फिक्स हो जाए, ठीक है, ये इससे टच कर जाए, और उसके बाद मैं रीडिंग लूंगा, ओके। तो जैसे मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ क्या करना है। ये देखो आप, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ क्या किया है, ये जो आपका वर्नियर स्केल है इसे मैंने थोड़ा स्लाइड करा दिया इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में। तो देखो ये पूरी तरह से फिक्स हो गया, ठीक है। देखो ये गैप ज़्यादा है ऊपर वाला में, यहाँ कम है, क्योंकि मैंने इसे स्लाइड करा दिया इसे फिक्स करने के लिए। और जब मैंने इसे फिक्स कर लिया, जब मैंने इसे फिक्स कर लिया, तो अब मैं रीडिंग लूँगा कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है। और वो रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, वो रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, यदि मैं रीडिंग की बात करूँ, ये जस्ट फिक्स हो गया, उसके बाद हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं ये थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, कि हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, ये जस्ट मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले जस्ट आप वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लो। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं, ये आपका जो स्केल है वर्नियर स्केल और मेन स्केल, ठीक है, इसे मैं सेपरेटली ड्रॉ करता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो देखो ये आपका ऊपर में क्या है, मेन स्केल है, और नीचे क्या है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है। अब देखो आप, यदि आप मेन वर्नियर स्केल को काउंट करो तो कितना है, नीचे ग्रीन वाला कितना आपका वर्नियर स्केल डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 क्या है आपका, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10 क्या है आपका वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। दिस इज इक्वल टू, यदि मेन स्केल देखो आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 मेन स्केल डिवीजन है। मतलब आप देख पा रहे हो कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज ग्रीन मार्किंग, ये आपका जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो मेन स्केल 9 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहा है। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन के। आप देखो यहाँ कंसाइड कर रहा है, तो यहाँ जब कंसाइड कर रहा है तो इसमें कितना वर्नियर स्केल डिवीजन है, 10, और मेन स्केल डिवीजन यहाँ तक कितना है, 9। मतलब 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, ओके।
तो डियर स्टूडेंट, जस्ट मैं इसे जनरलाइज करूं तो ऐसे आप बोल सकते हो, n वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कंसाइड करेगा, n-1 मेन स्केल डिवीजन से। ओके, देखो यहाँ 10 है तो उससे एक कम 9 है, तो यदि n है तो n-1 से कंसाइड करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये हो गया आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब मैं लिस्ट काउंट को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से आप देखना लिस्ट काउंट को। तो वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट क्या होता है आपका, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये जो एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, आपका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये जो 1 मेन स्केल डिवीजन है वो सपोज x है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, ये सपोज y है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा, x - y, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज लिस्ट काउंट। और यदि मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 MSD माइनस 1 VSD देखो आप यहाँ से कितना है, n-1 डिवाइडेड बाय n MSD, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये नीचे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा n MSD माइनस n MSD, ये ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस 1 MSD आप बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, ये आपका आ गया 1/n। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट कि आपका जो लिस्ट काउंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/n MSD, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। ओके, n क्या है, यही देखो यहाँ 10 आपका n है, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है। इसे आप याद रखना, और डियर स्टूडेंट आप ये प्रोसेस भी याद रखना, ठीक है, कि मैंने लिस्ट काउंट कैसे निकाला। मैंने यहाँ n माना, यहाँ n-1 माना, ठीक है। ये आप प्रोसेस याद रखना, क्योंकि कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका यहाँ 1 का डिफरेंस ना रहे। ऐसा भी हो सकता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 8 मेन स्केल डिवीजन दे सकता है किसी क्वेश्चन में, या ऐसा भी हो सकता है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल डिवीजन, ज़्यादा हो सकता है। तो ये आप प्रोसेस याद रखना, और उसके बाद आप ऐसे लिस्ट काउंट निकाल देना, ठीक है। ये लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होगा वही लिस्ट काउंट होगा, चाहे जितना VSD जितने MSD से कंसाइड कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हमेशा ट्रू होगा, और इसी का यूज़ करके आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हो। यदि यहाँ कुछ चेंजेस करता है, 10 और 9 की जगह कुछ भी दे देता है, तो आप क्या करना, इस प्रोसेस से निकालना कि 1 VSD कितना होगा, और जस्ट यहाँ पुट कर देना, ठीक है। ये तो हमेशा ट्रू होगा, उसके बाद आप लिस्ट काउंट निकाल लेना। ओके, इसलिए आप ये तो आप याद रखना, ठीक है। ये तो आपका जनरल होता है, बट ये भी आप प्रोसेस याद रखना, ठीक है, क्योंकि जिससे अधिक कोई भी डिफरेंस करे, कुछ भी इसमें चेंजेस कर दे, तो आप बेसिक से लिस्ट काउंट निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो यदि मैं बात करूं जो ऑर्डिनरी आपका डियर स्टूडेंट होता है वर्नियर कैलिपर, जो आपका ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर होता है, ऑर्डिनरी जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है VC, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्नियर कैलिपर, उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 1 mm होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कोइंसाइड करता है, 9 मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। और यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो कि आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा,
9/10 मेन स्केल डिवीजन, जस्ट उसी को मैंने लिख दिया। ओके, और उसके बाद लिस्ट काउंट क्या आएगा, तो लिस्ट काउंट के लिए क्या करोगे, ये आपका 1/n मेन स्केल डिवीजन, n क्या है यहाँ पे 10 है देखो, तो 0.1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है 1 mm होता है। यदि मैं लिस्ट काउंट निकालूं तो 1/10, और एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है आपका, यहाँ देखो 1 mm है, तो आपका ये आ जाएगा 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm क्या आ जाएगा आपका लिस्ट काउंट, इसे आप 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की मैंने बात की। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, रीडिंग कैसे लेते हैं, जस्ट मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब ऐसा आप इसे फिक्स कर दोगे उसके बाद हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे। ठीक है, रीडिंग कैसे लेंगे, तो उसके बाद हम लोग वर्नियर स्केल और मेन स्केल को ऑब्जर्व करके केयरफुली हम लोग रीडिंग लेते हैं। और वो कैसे लेते हैं अब मैं आपको बताता हूँ, रीडिंग कैसे लेंगे कि इसका विड्थ क्या है। तो उसका तरीका है, टोटल रीडिंग जो आपका होता है वो कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू LC होता है। ठीक है, यहाँ कैपिटल N आपका क्या है, कैपिटल N है मेन स्केल रीडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच जस्ट कंसाइड विथ एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये है डियर स्टूडेंट। तो यदि मैं इसकी बात करूँ, ये आप समझ जाओगे। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि आप मुझे बताओ, आपको ये बताना है, आपको जस्ट कंसीडर करना है इसे ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। क्या कंसीडर करना है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो देखो अब आपको बताना है इसका रीडिंग। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, वर्नियर स्केल का जीरो कौन है, ये आपको वर्नियर स्केल का जीरो है। ठीक है, अब देखो आप क्या यहाँ बोला गया है, कैपिटल N, तो ये मेन स्केल रीडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, तो अब देखो वर्नियर स्केल के लेफ्ट में कौन सा मेन स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल जीरो है। देखो आप यहाँ मेन स्केल रीडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ है, ये आपका जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है। इसके लेफ्ट में मेन स्केल क्या है, ये है, तो ये आपका कितना है 20, हाँ जस्ट मैं, ये आपका है 21, ये 20 mm है, तो ये 21, 22, 23, 24 mm हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कैपिटल N आपका हो जाएगा 24 mm। ठीक है, ये आपका mm में है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, स्मॉल n क्या होगा, और आपका स्मॉल n क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये आपका होता है नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच जस्ट कंसाइड विथ एनी ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मतलब ये कि देखो आप वर्नियर स्केल का वो डिवीजन जो किसी भी मेन स्केल से जस्ट कंसाइड कर रहा है। तो देखो कौन कंसाइड कर रहा है, ये देखो ये कंसाइड कर रहा है, कौन, ये वाला डिवीजन देखो मेन स्केल से जस्ट कंसाइड कर रहा है, देख रहे हो ये मेन स्केल से कंसाइड कर रहा है। तो ये कौन सा डिवीजन है, आप जस्ट काउंट करो, ये आपका है 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन जो आपका वो कंसाइड कर रहा है। ठीक है, कौन सा 7 डिवीजन। ओके, ये तो ये हो गया 7। और लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट जस्ट मैंने बोला था ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर कंसीडर करो, तो ये आपका हो गया 0.1 mm। ठीक है, ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपका जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, रीडिंग आपका जो रीडिंग आएगा वो आएगा कैपिटल N दैट इज 24 प्लस, यहाँ से इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैपिटल N प्लस स्मॉल n दैट इज 7, और लिस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। तो ये आप जब इसे करोगे तो ये आ जाएगा 24.07 mm। ठीक है, ये आपका आ गया रीडिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपका जो नेक्स्ट है वो है जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। ठीक है, तो ये जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट देखो कोई भी आपका जब आप वर्नियर स्केल को पूरी तरह से क्लोज कर दोगे तो आपका आइडियली क्या होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा आना चाहिए। ठीक है,
जब आप दोनों जॉ को क्या करते हो, क्लोज कर देते हो पूरी तरह। जब वर्नियर स्केल का जो स्लाइडिंग पार्ट है वो पूरी तरह से क्या करते हो, या फिक्स जॉ से आप क्लोज कर देते हो, दोनों को टच कर देते हो। तो आइडियली जो मेन स्केल का जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो, ये कंसाइड कर देना चाहिए, मतलब एक लाइन में आ जाना चाहिए, दोनों कंसाइड कर जाना चाहिए आइडियली। बट ऐसा नहीं होता है किसी भी डिफेक्ट के कारण, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है, जीरो एरर आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो एरर। तो उसी की मैं बात करूंगा अभी। तो जीरो एरर क्या होता है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है। या आपका तो क्या होगा, उसमें जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो देखो आप, इसमें भी होता है एक पॉजिटिव एरर जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब आ रहा है, देखो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट की ओर आ रहा है। यदि आप इसे क्लोज कर रहे हो तो इसमें पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। और यदि मैं सेकंड की बात करूं, नेगेटिव जीरो एरर की, तो इसमें देखो आपका जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट की ओर आ रहा है, तो इसमें नेगेटिव जीरो एरर होगा, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है, वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो राइट आ रहा है किसके, मेन स्केल के जीरो से। जब आप क्लोज कर दे रहे हो तो इसमें पॉजिटिव एरर आ रहा है, मतलब ये कि ये दोनों क्लोज है, उसके बाद भी कुछ रीडिंग बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी आप कुछ भी मेजरमेंट करोगे तो एक एक्सेस उसमें वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब जितना होना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा दिखाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये ऑलरेडी क्लोज था तो ये कंसाइड नहीं कर रहा था, कुछ रीडिंग शो कर रहा था, ठीक है। तो आप मेजर करोगे तो ये स्वाभाविक है कि उसमें कुछ एक्सेस मेजरमेंट आएगा। तो क्या करना होगा, जब भी पॉजिटिव एरर होगा तो आपका जो रीडिंग आएगा उसमें जो आपका ये जो जीरो एरर है उसे आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि उतना वो एक्सेस वैल्यू दे रहा है। जब वो क्लोज है उसके बाद भी कुछ पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो आप जब भी मेजरमेंट जो आएगा तो करेक्शन के लिए क्या करोगे, आप जो भी पॉजिटिव जीरो एरर है उसे आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। और यही नेगेटिव जीरो एरर जब होगा आपका, नेगेटिव जीरो एरर, तो ये इधर क्या होगा, लेफ्ट की ओर होगा, ठीक है। तो जब ये लेफ्ट की ओर होगा तो ये क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। जब ये क्लोज है फिर भी कुछ नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो जब भी आप मेजरमेंट लोगे तो क्या करना होगा, ये हमेशा इतना, ऑलरेडी ये जितना ये आपका शुरू में मेजरमेंट दिखा रहा है इतना से ये कम दिखाएगा। जो भी आपका मेजरमेंट आएगा तो जो एक्चुअल मेजरमेंट होगा उसमें आपको इतना सब्ट्रैक्ट करना होगा जो ये इनिशियली आपका दिखा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना हमेशा ये कम बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। जब ये क्लोज है तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो आप जनरली क्या यूज कर सकते हो, करेक्ट रीडिंग के लिए टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, आपको जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। आप क्या करना, पॉजिटिव एरर का क्या साइन लेना, पॉजिटिव, इसका जो आप साइन लोगे वो क्या कर लेना, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और नेगेटिव एरर में क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। क्यों, क्योंकि जितना एक्चुअल वैल्यू है उससे कम शो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें उतना ऐड करना होगा। तो इसे हम लोग क्या ले लेंगे, इसे हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव ले लेंगे। तो एक नेगेटिव यहाँ है और एक और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें तो ऐड ही करना रहता है। क्यों, क्योंकि ये जितना भी एक्चुअल वैल्यू है उससे थोड़ा कम शो करेगा, इसलिए उतना हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसे आप नेगेटिव ले लोगे और यहाँ जब पुट कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नेचुरली अपने ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव जीरो एरर जब आप लोगे तो उसका साइन पॉजिटिव लेना और नेगेटिव जीरो एरर का साइन नेगेटिव लेना। तो ये नेगेटिव नेगेटिव होकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे मैं इसमें जस्ट एक क्वेश्चन करता हूँ, ये है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा दैट इज 10 MSD इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 MSD कितना है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, ये 10 MSD मतलब 10 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहा है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल with 6 VSD coinciding with
MST and actual reading for the length measurement is 4.3 centimeter with 2 vernier scale division coinciding with main scale graduation. एस्टिमेट द लेंथ, ठीक है, ये आपको लेंथ बताना है, आपका डेटा दे रखा है, ठीक है, कोई फिगर नहीं है, आप यहीं से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1/n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखो n क्या है, ये आपका n है, 10 VSD जो होता था वही n होता था, जितना भी VSD कंसाइड करेगा वही आपका n होता था। तो 1/10 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 10 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 MSD। तो ये आपका जो लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये लिस्ट काउंट निकल गया। अब देखो, अब जीरो एरर की मैं बात करता हूँ, जीरो एरर की बात करता हूँ, जीरो एरर। तो देखो जीरो एरर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मार्किंग ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। मतलब ये कि जो आपका जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है वो क्या है? जीरो ऑफ द मार्किंग ऑफ द मेन स्केल के राइट में, ठीक है, मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे, राइट में है, ठीक है। और क्या है? विथ 6 VSD कंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। मतलब ये, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मतलब ये कि 6 वर्नियर स्केल डिवीजन किससे कंसाइड कर रहा है? किसी भी मेन स्केल डिवीजन से, ठीक है। मतलब वो जब दोनों जो क्लोज है, वर्नियर स्केल जब क्लोज है पूरी तरह से, आपका वर्नियर कैलिपर जब पूरी तरह से क्लोज है, तो उस समय की बात हो रही है कि आपका जो जीरो हो, जीरो क्या है? वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो किसकी राइट है? मेन स्केल के राइट है, और आपका 6 वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहा है, मतलब ये केस है, ठीक है, क्लोज है। वर्नियर स्केल का कितना, मतलब जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल किसके राइट में है? जीरो ऑफ द मेन स्केल के। और आपका 1 2 ऐसे, यहाँ वो चीज़ नहीं है, बट ऐसे आप बोल सकते हो। मतलब यहाँ से जब आप काउंट करोगे, जब ये क्लोज है, तो आपका जो 7 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा किसी मेन स्केल डिवीजन से कंसाइड कर रहा होगा, ठीक है, वही आपका दिया हुआ है। नहीं, 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, 7 नहीं 6, मतलब यहाँ से जब आप काउंट करोगे तो 6 जो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वो मेन स्केल से कंसाइड कर रहा होगा। तो आप यहाँ से जीरो एरर निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकाल सकते हो? जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होगा आपका? 6 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड कर रहा है, तो वो रीडिंग क्या हो जाएगा आपका? 6 इंटू 0.1, दैट इज लिस्ट काउंट, या 0.01 सेंटीमीटर में मैं लूँ तो ये आपका आ जाएगा 6.01 सेंटीमीटर। नो, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो एरर है, मतलब मैं ये जब आपका वर्नियर स्केल क्लोज है तो मैं ये ले रहा हूँ कि कितना रीडिंग शो कर रहा है, तो वही रीडिंग निकालने का आपका तरीका वही यूज़ करना है। मैंने जो यहाँ यूज़ किया है वो क्या है? n प्लस स्मॉल n इंटू LC, ठीक है। तो ये n क्या था? ये तो जीरो है, ठीक है। वर्नियर स्केल के जस्ट लेफ्ट में क्या है? जीरो होगा जब क्लोज है तो, और n इंटू LC तो 6 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये जो रीडिंग शो कर रहा है आपका 0.06 सेंटीमीटर शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि जब भी आप कुछ मेजरमेंट करोगे तो हमेशा 0.06 सेंटीमीटर ज़्यादा बताएगा, ठीक है। तो अब देखो, the actual reading for the length measurement is 4.3 centimeter with 2 vernier scale division coinciding with main scale। तो देखो रीडिंग क्या आएगा आपका? रीडिंग क्या आएगा? रीडिंग क्या आएगा आपका? 4.3 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, इतना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका बोल रहा है कि 2 वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड कर रहा है, ठीक है, मेन स्केल से। तो वही आप, ये आपका n यहाँ आ जाएगा 4.3, ठीक है।
और n इंटू दैट इज 2 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज n। ओके, कंसाइड कर रहा है, ठीक है, मेन स्केल से। तो लिस्ट काउंट इसका फिर क्या है, लिस्ट काउंट 0.01 है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.32 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.32 सेंटीमीटर, ये आपका रीडिंग आ गया। बट इसमें एरर भी है, इतना पॉजिटिव एरर है, ठीक है, राइट में है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका साइन आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो आपका जो करेक्टेड रीडिंग होगा, ठीक है, जो आपका करेक्टेड रीडिंग होगा वो क्या होगा, करेक्टेड रीडिंग क्या होगा आपका, मैंने आपको बोला था जो आपका रीडिंग है 4.32 माइनस 0 एरर। तो 0 एरर यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका साइन आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है, क्या लेना होगा आपका, पॉजिटिव 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 4.26 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि यहाँ पे यही आपका 0 एरर पॉजिटिव है, यही नेगेटिव रहता तो आपको यहाँ नेगेटिव लेना होता, ठीक है, यहाँ आप नेगेटिव लेते, यहाँ नेगेटिव लेते, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आपका ये ऐड हो जाता, ठीक है। तो ये आपका करेक्टेड रीडिंग हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।